नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। गोरखपुर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। विवादित पोस्टर जारी करने के मामले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अयूब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़हलगंज थाने में पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर अयूब के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हमारी खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। बड़हलगंज थाने में डॉक्टर अयूब से पूछताछ की जा रही है। बातचीत करने के लिए रामगोपाल द्विवेदी हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अनुपम, इस मामले में सबसे पहले अपडेट बता दें कि लखनऊ पुलिस ने मोहम्मद अयूब को अपने कस्टडी में ले लिया है और कस्टडी में लेते हुए इनको लखनऊ लेकर रवाना हो गई है। चूंकि मुकदमा लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है, तो इसलिए हजरतगंज पुलिस ने गोरखपुर पुलिस से सहायता मांगी थी इनको हिरासत में लेने के लिए। और जैसे ही लखनऊ पुलिस ने सहायता मांगी, गोरखपुर की बड़हलगंज पुलिस इनके घर जाकर इनको हिरासत में ले लेती है और थाने पे ले आती है। उसके बाद जब लखनऊ पुलिस यहाँ पे पहुंचती है तो इनको जो है हिरासत में ले लेती है। और इस हिरासत के पीछे की पूरी घटना ये है कि पीस पार्टी की तरफ से एक उर्दू अखबार में जो है बड़ा सा विज्ञापन दिया जाता है और जिसमें एक तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा हो ऐसी बातें लिखी जाती हैं। और उस बातों को लिखने के बाद आज फिर जब न्यूज 18 दोपहर में आयोग से संपर्क करती है तो आयोग कहते हैं कि ये जो पोस्टर में जो लोग हैं उन लोगों की लिखी बातें हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके नाम से वो जारी हुआ था, इसलिए हजरतगंज कोतवाली में न्यूज 18 की जब खबर चलती है और न्यूज 18 पे कहा जाता है कि इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, तो उसके बाद बिल्कुल रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रामगोपाल हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़हलगंज थाने में पूछताछ यहां पर जारी है। लखनऊ में गोरखपुर की पुलिस ने लखनऊ पुलिस से संपर्क साधा है। हजरतगंज में आपको बता दें कि यह केस दर्ज किया गया था और यहां पर बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद अयूब से पूछताछ हो रही है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और हमारी खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। विवादित पोस्टर जारी करने के मामले में यहां पर यह कार्रवाई की गई है। डॉक्टर अयूब को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि उर्दू अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संदर्भ में चीजों को लिखा गया था, जिसके बाद जाकर के न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया और उसके बाद पुलिस ने यहां पर अब यह कार्रवाई की है। फिलहाल अपडेट पूरे खबर में यह है कि डॉक्टर अयूब को हिरासत में लिया गया है। बड़हलगंज थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है। गोरखपुर में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। जिस तरीके से डॉक्टर अयूब ने अखबार में बाकायदा विज्ञापन दिया और उसके बाद वहां पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का बात सामने आई, इसके बाद जाकर के यहां पर यह एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया। आपको बता दें पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अयूब और जिस तरीके से अखबार में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी की गई थी, उसके बाद जाकर के पूरा मसला गरमाया। और बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शेष नारायण जी, जिस तरीके से न्यूज 18 ने इस मसले को उठाया था, अब जाकर के एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है और डॉक्टर अयूब को हिरासत में लिया गया है। हाँ, तो हिरासत में लेना ही था। वो तो सेडिशन का सीधा केस बनता है। उस पर 124 का केस, फिट केस यही है। इस पर उसको हिरासत में जितने लोगों को उसने फोटोएं छापी हैं उन सबको सरकार को पकड़ना चाहिए और बाकायदा उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये देश राष्ट्रद्रोह का सीधा सीधा मामला है। वो निजाम मुस्तफा की बात कर रहा है। निजाम मुस्तफा जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां नहीं लागू है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करके निजाम मुस्तफा, और जब अभी दोपहर के प्रोग्राम में आपके यहाँ पे उससे फोनो भी, उससे बातचीत भी हुई तो वो उसको जस्टिफाई भी कर रहा था। तो इसलिए ये तो होना ही था, ये तो जरूरी था। और ये पता नहीं इतना देर क्यों हुई। इस लेख को कल न्यूज 18 हिंदी वेबसाइट ने कल रात में ही लगा दिया था। तो अगर ये सरकार इतनी देर से नोटिस ले रही है, लेकिन चलो लिया तो बिल्कुल। शेष नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और हमारी खबर का यहां पर यह दमदार असर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी कार्रवाई करी गई है। यहां पर मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति को जब्त किया गया है। जुगनू वालिया की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यहां पर यह एक्शन लिया गया है। लखनऊ पुलिस ने यहां पर बड़ा एक्शन लेते हुए गुर्गों पर शिकंजा कसा है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत यहां पर यह कार्रवाई की गई है। मुख्तार के गुर्गों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और ऐसे में यहां पर लखनऊ पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति जब्त की गई है। जुगनू वालिया जो कि मुख्तार अंसारी का गुर्गा है, उसकी 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं लखनऊ से। ऋषभ, जिस तरीके से लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, एक बार फिर यहां पर लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। अनुपम, देखिए, लखनऊ और पूरे प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई चल रही है। जहां भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है या जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने अपराध के मार्फत जो संपत्ति जुटाई है, उस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की जो धारा 14 है कि उसके तहत सीज किया जा रहा है। जुगनू वालिया मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता है। उसके ऊपर रंगदारी, अवैध शराब बेचने जैसे मामले पहले से भी दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। उसके पास जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनको सीज किया गया है। उसका एक फ्लैट और एक मकान भी सीज किया गया है, जिसकी तकरीबन कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से, अगर किसी ने अवैध धंधों से, अपराध से रकम जुटाई है, अपनी साख बनाई है, अपने दबाव प्रभाव का इस्तेमाल किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त, और उसने जो संपत्ति जुटाई है उसको सीज भी किया जाएगा। तो बहुत बहुत ऋषभ, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। अब देखना होगा आगे और क्या कुछ निकलकर इस पूरे मामले में सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। देसी करेंसी, विदेशी करेंसी, अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और भी कई देशों की करेंसी एक व्यक्ति के पास मिल गई। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एक संदिग्ध शख्स दिखा। उसके पास 2 बैग थे और उन्हीं बैग में रखी गई थी ये लाखों की विदेशी करेंसी। पुलिस की टेबल पर पड़ी इन करेंसीज को देखिए। इसमें किस देश का नोट नहीं है। अमेरिकी डॉलर है, यूरोप का यूरो है, कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई का दिनार है, सऊदी अरेबिया का रियाल भी है। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स को देखिए। इसी के पास से जीआरपी ने ये सभी करेंसियां बरामद की हैं। तस्वीरें चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की हैं। यहां रेलवे पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान सूचना मिली कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक शख्स बड़े बड़े बैग के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में बैठा है। जो 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है अयोध्या में, इसको लेकर के संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कराई जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान लगभग 11:30 बजे ये प्रियंजन श्रीवास्तव, जो भटनी जनपद देवरिया का रहने वाला है, इसको रोका गया। जिसके बाद जीआरपी की टीम ने सतर्कता दिखाई और संदिग्ध शख्स से पूछताछ शुरू कर दी। कुछ देर की बातचीत में ही जीआरपी का शक सच में बदल गया और आरोपी के बैग को खंगाला गया और जब बैग खुला तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसके बैग से जीआरपी को विदेशी करेंसी का बंडल मिला, जिसकी भारतीय रुपए में कीमत 49 लाख है। तो इसके पास कुछ विदेशी मुद्रा और भारत की भी मुद्रा दोनों पाई गई, और इसका जो विदेशी मुद्रा है उसकी भारतीय जो मुद्रा में कीमत है 41,84,000 रुपया है, और जो भारतीय करेंसी है वो 48,50,000 रुपया। इस शख्स का नाम प्रियंजन श्रीवास्तव है, जो कि देवरिया का रहने वाला है और गोरखपुर में मनी एक्सचेंज कंपनी में काम करता है। पूछताछ में रंजन ने बताया है कि ये करेंसी उसकी नहीं है बल्कि कंपनी मालिक की है और उसी ने ये करेंसी उसे दी है। वो इसे लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जा रहा था, लेकिन किसी कारण से इसकी ट्रेन छूट गई और ये जीआरपी के हाथ लग गया। शुरुआती जांच और पूछताछ के बाद जीआरपी का कहना है कि इन करेंसी के सही डॉक्यूमेंट्स आरोपी के पास नहीं है, लिहाजा संभव है कि हवाला के जरिए इसे लाया गया हो। फिलहाल जीआरपी ने इसकी जानकारी इंटेलिजेंस और एटीएस को भी दी है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18, चंदौली। महज 18 साल की उम्र में वो अरबपति बनने का सपना देख रहा था। इसे पूरा करने के लिए
उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। उसे रातों रात अरबपति बनना था। उसे बिना काम किए पैसा कमाना था। फिर उसने एक कॉल किया और रंगदारी मांगी 350 करोड़ रुपए। मासूम सा नजर आ रहे इस युवक के एक कॉल ने आगरा पुलिस की नींद उड़ा दी थी। यूपी में लगातार बढ़ते अपराध के बीच भारी भरकम रंगदारी के इस कॉल से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। मामला आगरा का है, जहां एक सराफा कारोबारी को रंगदारी के लिए धमकी भरे कॉल आ रहे थे। उससे छोटी रकम नहीं बल्कि पूरे 350 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे। इतनी रकम जुटाना संभव नहीं था तो व्यापारी पुलिस की दहलीज पर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया। तत्काल इस सूचना पर मुकदमा दर्ज करते हुए टीमें लगा दी गई थी। आज उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस व्यक्ति का नाम प्रियांशु है, जो व्यापारी सर्राफा व्यापारी के यहाँ काम करने वाले नरोत्तम सिंह का बेटा है। एक सराफा व्यापारी से इतनी बड़ी रकम मांगे जाने से पुलिस को भी बदमाश के पेशेवर होने पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से प्रियांशु को धर दबोचा। दरअसल इस साजिश के पीछे प्रियांशु का अमीर बनने का सपना था। वो एक झटके में अरबपति बनना चाहता था, जिसके लिए उसने 350 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। उसे उम्मीद थी 350 करोड़ नहीं तो 100 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे, लेकिन उसकी चाहत उसे अब जेल के पीछे ले आई है। न्यूज़ 18 के लिए आगरा से आरिफ खान की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जहां पर दिन दहाड़े लाखों की डकैती की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के आला अधिकारी मामले का जल्द खुलासा करने का दावा भले कर रहे हैं, लेकिन अब तक खाकी के हाथ खाली हैं। जौनपुर में डकैती लाइव, 10 लाख की लूट। ज्वेलर्स के यहां कई महिलाएं बैठी हैं, तभी हेलमेट पहने एक बदमाश दुकान में घुसता है। उसके हाथ में तमंचा है तो दुकान के बाहर भी एक बदमाश हाथ में चाकू के साथ खड़ा है। दुकान के अंदर घुसते ही बदमाश गले में हाथ साफ करने लगता है। तभी एक दूसरा बदमाश भी दुकान के अंदर आता है। उसे देखते ही ज्वेलर्स अपने जगह छोड़कर भाग खड़ा होता है, जिसके बाद दोनों बदमाश दुकान में रखी सारी ज्वेलरी लूट कर चले जाते हैं। जाते जाते एक बदमाश दुकानदार पर तमंचा भी तान देता है। तस्वीरें जौनपुर के पंवारा थाने के कस्बा बाजार की है, जहां दिन दहाड़े 4 बदमाश हथियार के दम पर लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं, जिनकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्राहकों को सामान दिखा रहे थे, लेन देन कर रहे थे। इस पे 4 बदमाश आए, वो पट्टा दिखाकर सब सामान सर्विट। कितने का लगभग? वही लगभग 150 ग्राम सोना था और 1.5 किलो चांदी थी। दिन दहाड़े डकैती की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा किया। उसका फुटेज भी देख लिया गया है और इसमें टीम लगा दी गई है, एसओजी भी लगाई गई है और जल्दी हम इसे वर्कआउट भी करेंगे और क्लूज मिलना शुरू होता है, पता चला शुरू होता है तो जल्दी इसे वर्कआउट करेंगे। जौनपुर में बदमाशों ने पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। दिन दहाड़े कई ग्राहकों के बीच बदमाशों ने जिस तरह वारदात को अंजाम दिया, उससे साफ है कि बदमाशों ने दुकान की रेकी पहले से ही की हुई थी, जिससे दुकान में घुसते ही बदमाश बिना वक्त गवाए ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। न्यूज़ 18 के लिए जौनपुर से मनोज सिंह पटेल की रिपोर्ट। क्राइम कंट्रोल में खबरें और भी हैं, फिलहाल रुको एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। पीलीभीत में डाकघर के डाक सहायक पर 14,85,000 का गबन करने का मामला सामने आया है। सहायक डाक अधीक्षक द्वारा थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में इसको लेकर केस दर्ज करवाया गया है। वहीं आरोपी से शासन ने रिकवरी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मामला थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के प्रधान डाकघर का है। बता दें कि आशीष कुमार वर्मा नाम का लिपिक बाराबंकी डाकघर में तैनात था।
जिसने पीएलआई और आरपीएलआई का जमा किया हुआ पैसा गबन कर लिया। क्राइम कंट्रोल में आज बस इतना ही। नमस्कार।